मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर ज़ीरो। यहाँ पर अभी हम अमरपुरा गेट के पास हैं, शशि राजू शहीद स्मृति द्वार के पास। और यहाँ एफसीसी क्लब में वर्तमान विधायक सिद्धार्थ शर्मा जी आने वाले हैं। यहाँ पर हम उससे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आने का उनका मुख्य प्रयोजन क्या है और चुनावों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी चुनाव प्रचार। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका यहाँ पर आने का मुख्य प्रयोजन क्या है? नहीं, यहाँ युवा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, यहाँ लोगों को शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और प्लस नौजवानों का जो वोट है उसको भी मांगने के लिए हम आए थे कि आप लोग महागठबंधन को हमको वोट दीजिए और विजयी बनाइए। देखिए सर, जैसा आपने कहा कि राजनीति के आधार पर आप यहाँ पर के वर्तमान विधायक हैं। पिछले विधायक जब चुने गए थे तो उसमें आपको जन समर्थन काफ़ी मिला था, काफ़ी ज़्यादा वोटों से आप विजयी हुए थे। इस बार आपका चुनावी मुद्दा और ख़ासकर मतलब जनता के बीच में क्या रहेगा? देखिए, इस समय एक ही मुद्दा है, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ। एक चीज़ आपने कहा नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, एक चीज़ मैं समर्थन जहाँ भी रिव्यू ले रहा हूँ, जनता में या खासकर ग्रामीणों में विशेष मतलब आक्रोश का माहौल है, खासकर ये वर्तमान सरकार को लेकर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप भी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जिस दौरान में क्या ऐसी समस्याओं को देखने को मिला जिससे ये सरकार को बाधित करना चाहिए? गरीब किसान मजदूर उपेक्षित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है। शराब के नाम पर लाखों लाख गरीब दलित परिवार को लाठी से मार के जेल में डाला गया। पूंजीपति लोग 400 के बोतल 1400 में पी रहा है, कोई धरने वाला नहीं है। शराबबंदी हुआ सिर्फ गरीब के लिए। ऐसा कोई दुनिया में शासन नहीं होगा जहाँ गरीब शराब पिए तो जेल जाए और पैसा वाला घर में बैठ के दारू पिए। हर एक चीज़ में अफसरशाही राज हो गया। और आम कार्यकर्ताओं से लेके आम लोगों को, ब्लॉक में जाइए तो रसीद कटाना है तो 5000, थाना में जाइए तो मार खाने वाला को भी पैसा देना है और मारने वाला को भी पैसा देना है। माने पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग अब रोड पर निकलने से डर रहा है। और बेरोजगारी, इतनी बड़ी नौजवानों की आबादी यहाँ पर उपस्थित है, पढ़ भी रहा है, यहाँ सब शिक्षित नौजवान हैं। किसी को ही पता नहीं है कि कल पढ़ लिख करके हम कहाँ जाएं। लास्ट में वो बिहार से पलायन कर जाता है, पंजाब चल जाता है, महाराष्ट्र चल जाता है, गुजरात चल जाता है। यहाँ उसके लिए अब रह क्या गया है? तो इस भूमि को, इतनी उपजाऊ भूमि को नौजवानों के लिए बंजर बना दिए नीतीश कुमार जी। आपने सर कहा कि नौजवानों के पास आया, खासकर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एफसीसी क्लब है, यहाँ पर आप मतलब आए हैं। तो हमें यह बताइए सर कि शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा तो इतना ज़्यादा ये कोरोना काल, ये कोरोना पर क्या करना चाहते हैं? शिक्षा तो सबसे आवश्यक है और शिक्षा पाने के लिए आज बिहार में आपका गुण नहीं चाहिए, आपके पास कितना पैसा है ये चाहिए। हर सरकारी स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ा गई है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता बहुत लोगों को, अधिकतर लोगों को नहीं है। तो जो शिक्षा व्यवस्था गरीब किसान के बच्चे को मिलना चाहिए, मजदूर के बच्चे को मिलना चाहिए, वो तो उपलब्ध हो नहीं पा रहा है। तो पूरी जो बिहार के विकास है वो एक तरह से अवरुद्ध हो गया है। शिक्षा का औद्योगिकरण हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं का औद्योगिकरण हो गया है। पैसा है तो आप शिक्षित बनिएगा, पैसा है तो स्वस्थ रहिएगा, नहीं है तो कोरोना काल में क्या व्यवस्था दिया बिहार सरकार? कुछ नहीं दिया, सब कुछ खाली कोरोना के नाम पर लूट हुआ। सर, एक अंतिम सवाल आपसे यह है कि आपका जन समर्थन अच्छा है, समर्थन भी मिल रहा है और काफ़ी जगह हमने रिव्यू भी किया, जहाँ जहाँ गांव में जाकर जायज़ा भी लिया, उससे मिल रहा है कि नहीं, सिद्धार्थ शर्मा ही हमारे अगले विधायक होने चाहिए। मैं उस पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर आप चुनाव पुनः जीते तो विक्रम विधानसभा जनता को जैसे आपने 5 वर्ष दिए हैं, क्या आगे भी वैसा ही रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। देखिए, हम विक्रम की राजनीति में एक नई विचारधारा के साथ हमने राजनीति, क्योंकि सर आपने अभी बोला कि आप जात पात को उठ कर हमने एक नई विचारधारा के साथ राजनीति किया है। हमने जो आज तक विक्रम में हमसे पहले होते आ रहा था, जात पात की जो दीवार थी उसको ध्वस्त करने का हमने काम किया है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सबको लेकर साथ चलने का, समान रूप से विकास करने का हमने काम किया है। और आज यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी समुदाय के नौजवान, सभी समुदाय के, सभी जाति के नौजवान यहाँ पर उपस्थित हैं और संकल्पित हैं हमको विजयी बनाने के लिए। और मैंने जात पात को समाप्त करके विकास की राजनीति को प्राथमिकता के साथ विक्रम विधानसभा में बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित रूप से सभी समाज का लोगों का आशीर्वाद और स्नेह और वोट हमको मिलने जा रहा है। आप विक्रम विधानसभा की जनता के लिए क्या आप अपने चुनाव के दौरान क्या अपील करें? एक चीज़ खाली कहना चाहेंगे, जिस तरह से निष्पक्ष भाव से, जात पात से ऊपर उठ के
जनता का विकास करने का, आम नागरिकों को सम्मान देने का हमने काम किया है। हम सिर्फ इतना आग्रह करेंगे कि जनता भी जात पात से ऊपर उठ के विकास के नाम पर, अगर हमने विकास किया है, सुख दुख में साथ रहा है, तो हमने मेरे पक्ष में मतदान करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।